अंधेरी रात, सुनसान रास्ता और एक पुल जो डर की कहानियों से भरा हुआ है। कहते हैं जिसने भी वहाँ कदम रखा उसने कुछ ऐसा देखा जिसे भूल पाना नामुमकिन था। आज मैं आपको उसी पुल की सच्चाई बताने जा रही हूँ। क्या आप तैयार हो एक अनसुनी दास्तान सुनने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। भूतिया पुल, एक अनसुनी दहशत। भाग 1। पुल पर अनजान सवारी। रात के घने अंधेरे में विक्रम, जो कि एक कैब ड्राइवर है, अपनी गाड़ी लेकर हाईवे पर तेजी से बढ़ रहा था। वो हर रोज इस रास्ते से गुजरता था, लेकिन आज का सफर थोड़ा अलग था। जैसे ही उसकी कार पुल के पास पहुंची, उसने सड़क किनारे सफेद साड़ी में खड़ी एक औरत को देखा। वो ठिठका, लेकिन फिर धीरे से गाड़ी उसने उसके पास रोक दी और उसने पूछा, मैडम, आपको कहाँ जाना है? वो औरत शांत स्वर में बोली, मुझे उस पार जाना है, अपने घर। विक्रम को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने दरवाजा खोल दिया और औरत गाड़ी में बैठ गई। आगे बढ़ने के कुछ ही मिनटों बाद कार के अंदर का माहौल बदल गया। अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। विक्रम ने शीशे में देखा, लेकिन उसे औरत दिखाई नहीं दी। हड़बड़ाकर उसने पीछे मुड़कर देखा और फिर उसकी रूह कांप गई। वो औरत अब उसके ठीक बगल में बैठी थी। उसका स्वर अब पहले से ज्यादा गूंजता हुआ और डरावना था। आज तक जिसने भी मुझे लिफ्ट दी वो अपने घर वापस नहीं लौटा। गाड़ी के अंदर एक भयानक चीख गूंज उठी। अगली सुबह खबर फैल गई। फिर से एक कार पुल के नीचे गिरी मिली। ड्राइवर गायब था। पुलिस मौके पर पहुंची और इंस्पेक्टर राघव, जिनका हाल ही में तबादला हुआ था, इस गांव में उनकी अभी अभी ड्यूटी लगी थी। उन्होंने इस रहस्यमयी हादसे की जांच करना शुरू किया। गांव वालों से पूछताछ करने पर हर कोई एक ही बात कर रहा था, ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। उस औरत को कोई नहीं रोक सकता बच्चा। लेकिन राघव हार मानने वालों में से नहीं था। राघव को गांव के एक बुजुर्ग बाबा के बारे में पता चला छानबीन के दौरान, जो सालों से इस रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जानते थे। जब राघव उनसे मिलने पहुंचा तो बाबा ने उसे चेतावनी दी, जो भी इस भूतिया पुल के राज को जानना चाहता है उसकी मौत निश्चित है बेटा। लेकिन राघव अड़ा रहा। आखिरकार बाबा ने एक उपाय बताया और साथ साथ उसको एक रक्षा सूत्र भी दिया, जिससे वो अपनी स्वयं की रक्षा कर सके। बाबा ने कहा, रात के ठीक 3 बजे इस पुल से गुजरना। अगर तुम्हें वो औरत दिखे तो उसका हाथ पकड़ लेना, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास बस एक मौका होगा। राघव तैयार था। रात हुई और वो अपनी गाड़ी लेकर पुल पर पहुंचा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पुल पार करने की कोशिश की, अचानक सड़क के बीचों बीच वो सफेद साड़ी वाली औरत दिखी। राघव ने सवाल पूछा, मैडम, आपको कहाँ जाना है? औरत ने जवाब दिया और औरत के साथ साथ राघव ने भी कहा, मुझे उस पार जाना है, तुम्हारे साथ। वो चौंकी, लेकिन गाड़ी में बैठ गई। कुछ मिनटों बाद जब राघव ने शीशे में देखा तो वो पीछे नहीं दिखी। जैसे ही उसने आगे देखा, वो औरत अब उसकी बगल में थी। जिसने भी मुझे लिफ्ट दी वो वापस नहीं गया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। राघव ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक हवा तेज चलने लगी और औरत की आंखों में गुस्सा, वो गुस्से से आग बबूला थी। तुम्हें डर नहीं लग रहा? राघव ने कहा, डर नहीं, सच जानना चाहता हूँ। तभी अचानक औरत की आंखों में आंसू आ गए और वो बोल पड़ी, मैं भी एक आम लड़की थी जिसने किसी से बेपनाह प्यार किया था और शादी भी, लेकिन वो प्यार ही मेरी मौत की वजह बन गया। आखिर क्या हुआ था उस लड़की के साथ? उसका पति कहाँ गया और वो निर्दोष लोगों की जान क्यों ले रही थी? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।